अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि घर में मौजूद चीज़ों से आप बासानी बना सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह बनेगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें हम 1 गिलास पानी लेंगे। तो आपने जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही करनी है, तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल सही रेडी होगा। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ईस्ट ली है मैंने, हाफ़ टेबल स्पून शुगर डालूँगी इसमें, और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसको कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इससे डोर को गूंदना है। तो ये नीम गर्म पानी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, इसके अंदर नीम गर्म ही होना चाहिए, तो आपकी डोर बिल्कुल सही रेडी होगी। और ये जो डोर हम रेडी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आपने बनानी है, नरम डोर रेडी करनी है आपने इसकी। तो आपने इस तरीके से डोर रेडी कर लेनी है। इस पर अब हम तेल लगाएंगे, 2 टेबल स्पून तेल डाल के, और मैं इसको गूंदूंगी। आप चाहें तो ऑयल इसमें पहले भी आप शामिल कर सकते हैं। जिस पानी में मैंने ईस्ट और नमक और चीनी शामिल की है, उसी के अंदर आप 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लें और उससे डोर को गूंद लीजिए। तो इस तरीके से मैं देखें ये डोर बना रही हूँ, तो बहुत सॉफ्ट हो गई है ये ऑयल लगाने के बाद। तो इसको आपने रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, लेकिन यहाँ मैं ज़रा जल्दी रेडी करूँगी, तो इसको मैं रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। इसको कवर करके रख दीजिए बिल्कुल। और अब हम इसके लिए चिकन रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर 1 गार्लिक लेके इसको इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। तो इस तरीके से देखें, ये हल्की सी अभी हमने इसको सिर्फ सॉटे ही करना था। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बोनलेस चिकन ले लीजिएगा। तो ये मैंने 1 पाव चिकन यूज़ की है। यहाँ पर नमक डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम है। लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून से कम है। हल्दी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और सिरका डाला है 2 टेबल स्पून। ये सब डाल के मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सिर्फ पानी इसमें डाला है, ताकि मसाले और चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो इसको आप कवर कर दीजिए 5 मिनट के लिए। तो देखें 5 मिनट हो गए। तो ये देखें बिल्कुल यहाँ पर चिकन हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसमें अब मैं लास्ट में डालूँगी कॉर्नफ्लोर। तो 1 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से चिकन पर लग जाए। और इसको आपने 1 से 2 मिनट पकाना है। तो देखें इस तरीके से चिकन जो है वो बिल्कुल सही कुक हो जाती है। तो इसको मैंने पका लिया है। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और डोर की तरफ हम अपने चलते हैं, जो हमने पहले से बना के रखी हुई है। तो देखें एक बार फिर से आपने इसको उठाना है, इस तरीके से एक बार फिर से इसको मुक्की लगा देनी है। और अब इसमें से हम पेड़े बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 पिज़्ज़े रेडी करूँगी, लेकिन आपको दिखाऊँगी एक ही। तो आपने इसका पेड़ा बनाना है। पेड़ा बना के कोई भी आप थाल ले लीजिए जिसमें आपने पिज़्ज़ा रेडी करना है। तो मेरे पास पिज़्ज़ा प्लेट है यहाँ पर, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अब आपने हाथ की मदद से ही इसको इस तरीके से फैलाना है, इसमें कोई बेलन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। और ये कॉर्नर्स जो है ये मोटे आपने रखने हैं और नीचे से थोड़ा पतला रखना है सेंटर से। अब एक फ़ॉर्क लीजिए और उससे इस तरीके से कट के निशान लगा लीजिए, ताकि नीचे से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए पिज़्ज़ा और ऊपर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। उसके बाद आपने लेना है टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, उन दोनों को मिक्स कर लीजिए और ये इस पे लगा दीजिए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो बआसानी इससे पिज़्ज़ा बन जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा सॉस होगी तो ही आप पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो यहाँ पे चिकन की जो मैंने बोटियाँ रेडी करके रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। तो अच्छी तरह से देखिए कवर हो गया पूरा। अब हमने शिमला मिर्च के क्यूब्स कट किए हुए हैं, ये इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो लंबाई की शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके की शेप में कट किए हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं ये इस तरीके से छोटी छोटी बाइट्स में आते हुए। साथ ही इसमें मैं अब प्याज लगाऊंगी। प्याज को भी मैंने चकोर कट कर लिया है, ये भी इसमें लगा दीजिए।
उसके बाद ये चीज़ है मेरे पास, ये स्लाइस चीज़ है, इसको मैंने कट कर लिया इस तरीके से ताकि सारे में अच्छी तरह से लग सके। तो ये मैं इस तरह से फैला दूँगी और ये बासानी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब अवन पे हम इसको रख देंगे 40 मिनट के लिए। 220 मैंने सेलिस पे रखा है इसको। 40 मिनट के बाद इसको देखते हैं। तो देखिए 40 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा फूल के हमारा रेडी हुआ है। तो देखें इसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। तो इसको निकाल के हम प्लेट में निकालते हैं इसको। देखें बासानी प्लेट में निकल गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखें घर में ही मौजूद चीज़ों से हमने मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी किया। नीचे से भी आपको दिखा दूं कि कितना पक्का हुआ है, पूरा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो देखें बिल्कुल सॉफ्ट इसकी जो हमने पिज़्ज़े की डो रेडी की थी तो उससे बहुत अच्छा ये सॉफ्ट रेडी हुई है, हार्ड नहीं हुई है इसकी डोर। तो अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा यम्मी सा पिज़्ज़ा बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।